देखिए, जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की एक रिसर्च में यह खुलासा हुआ है कि एंटीबायोटिक दवाएं 57 से लेकर 90% तक बेअसर हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने पहुंची निर्मला देवी 2 महीने से खांसी से परेशान हैं। 4 डॉक्टर और दवाएं बदल चुकी हैं। खांसी की एंटीबायोटिक दवा की भी डोज ले ली, फिर भी खांसी ठीक नहीं हो रही। निर्मला देवी कहती हैं कि कुछ साल पहले 2 दिन में खांसी ठीक हो जाती थी, अब नहीं हो रही है। कुछ ऐसी ही स्थिति डॉक्टर को दिखाने कतार में खड़े बुजुर्ग सैफुद्दीन की भी है। वो भी दमे से परेशान हैं। कहते हैं कि कोरोना से पहले 1-2 दिन में जुकाम ठीक हो जाता था, अब 10-10 दिन में भी ठीक नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि दवाएं असर ही नहीं कर रही। ये आज ही दिखाया आपने? आज दिखाया। अब यहाँ से दवाई और ली की भी ली है, वो भी ली है, दोनों दवाई ली। दोनों ही जल्दी ठीक नहीं हो रहा है पा रहे हैं आप? अब देखते हैं फायदा पड़ जाए। और कोरोना से पहले ठीक हो जाते थे आराम से? नहीं, हाँ पहले तो ठीक थी मैं, पहले तो ठीक थी वैसे। पहले जब ये कोरोना से पहले की स्थिति में पहले आप दवाई लेते बाहर से तो आराम से ठीक हो जाते थे? हाँ पहले ठीक हो जाता, आराम से हो जाते? हाँ आराम से। अब नहीं होते? अब नहीं हो रहा है। टाइम लेता है जुकाम, काफी टाइम लेता है। हाँ, ये गोली है जो असर करती नहीं है कुछ भी। ये तो ऐसा है जैसे पानी पी लो या गोली खा लो, गोली ज्यादा असर कम करती है? हाँ असर कम करती है। पहले असर कर जाती थी? पहले असर करती थी, वो जो हरी पन्नी की गोली आती थी ना, वो 1 नंबर असर करती थी, दूसरे दिन तक आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब नहीं होता? अब नहीं होता, अब तो ऐसा है जैसे मसाला खा लिया। तो ये कोविड के बाद में ज्यादा हुआ है कि कोरोना के बाद में गोलियां असर करनी कम हो गई? ये कोरोना के बाद भी असर कम हुआ। कम हुआ। ये कहानी सिर्फ निर्मला देवी और सैफुद्दीन की ही नहीं, बल्कि कई लोगों की है, जिन पर राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने एक रिसर्च की। रिसर्च में एंटीबायोटिक दवाओं के असर पर एक रिसर्च पेपर तैयार किया गया। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने 2 साल में 5 अस्पतालों में 9,776 मरीजों पर रिसर्च की। इसमें सामने आया कि 57 से 90% एंटीबायोटिक दवाएं कम असर कर रही हैं या बेअसर हैं। हैरानी ये कि जिन 10,000 मरीजों के सैंपल का अध्ययन किया गया, उनमें एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति शरीर में 60 से 98% तक रेजिस्टेंस पाया गया। इसकी एक बड़ी वजह है कि लोगों का बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, और यही परेशानी की असली वजह है। इस रिसर्च की अगुवाई करने वाली डॉक्टर रजनी शर्मा कहती हैं कि वायरल और एलर्जी में बच्चों को जिन एंटीबायोटिक दवाओं को दिया जाता है, उससे उनके शरीर में इन दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस बन जाता है। आधा अधूरा मेडिकेशन लेके जो दवाइयाँ लेके और बंद करते हैं, तो उन सब एंटीबायोटिक्स के बार बार रिकरेंट यूज से और सही वर्ड की इनएप्रोप्रिएट यूज से उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। उस सोसाइटी में जो स्ट्रेन है, जो बैक्टीरियल स्ट्रेन हैं, उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा रिसर्च का मुद्दा है, तो उसी पर हमारी टीम ने किया है, और उसमें काफ़ी सारी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस आई है जो स्ट्रेन एनवायरनमेंट में है और जो स्ट्रेन जिनकी वजह से लगातार बीमारियां होती हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल पर पीएम ने भी सावधान किया था। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में सुझाव दिया था कि लोगों को एंटीबायोटिक दवाओं का बिना जरूरत और बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि बीमारियां और संक्रमण इन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। सवाई मानसिंह अस्पताल ने जो रिसर्च की, वो उसने नई दिल्ली के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को भी भेजी, क्योंकि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल 2015 से एंटीबायोटिक दवाओं के असर पर काम कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 13 लाख लोगों की मौत एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस से हुई, और जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट के बाद तो डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि बिना डॉक्टर के परामर्श के एंटीबायोटिक दवाओं को न खाएं। वैसे नई रिपोर्ट का मतलब ये भी नहीं है कि सभी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर हो रही हैं, लेकिन जिनके शरीर में रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बन गया है, उसके सामने समस्या अधिक है। और उन लोगों के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जरूरत से ज्यादा या फिर बिना डॉक्टर से पूछे एंटीबायोटिक दवाएं खा ली थी। इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क रहें और मनमाने तरीके से
और मनमाने तरीके से एंटीबायोटिक दवाएं खाना बंद कर दें, क्योंकि अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। केजीएमयू लव जिहाद मामले के आरोपी डॉक्टर रमीज पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, रमीज के बारे में हैरान करने वाले नए नए खुलासे हो रहे हैं और जांच में यह पता चला है कि रमीज 13 साल से 2 मजहबी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर शाहीन से मुलाकात और पीएफआई से उसके कनेक्शन की बात पहले ही सामने आ चुकी है। देखिए रिपोर्ट। केजीएमयू लव जिहाद मामले में सीएम योगी हर एक बड़े अपडेट ले रहे हैं। बीते कुछ दिनों में पुलिस विभाग के अधिकारी अपर्णा यादव और केजीएमयू की वीसी ने सीएम से मिलकर उन्हें केजीएमयू लव जिहाद मामले की स्टेटस रिपोर्ट दी। वहीं इस मामले की जांच में जुटी एसटीएफ ने योगी सरकार को एक गोपनीय रिपोर्ट भी सौंपी है। वहीं आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की कुंडली खंगाल रही जांच एजेंसी को उसके बैंक खातों से हुए लेन देन के बारे में पता चला है। फरारी के दौरान रमीज ने अपने बैंक खातों से लाखों रुपए का लेन देन किया। रमीज ने 5-7 लाख रुपए पश्चिमी यूपी से जुड़े एक व्यक्ति को भेजे। उस शख्स की तलाश अब एजेंसियां कर रही हैं। फरारी के दौरान रमीज ने दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पनाह भी ली। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में केजीएमयू के छात्रों ने बताया कि रमीज ने किसी भी सीनियर या जूनियर डॉक्टर को अपनी पहली शादी में नहीं बुलाया था। सभी छात्र आरोपी रमीज पर कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं ताकि केजीएमयू में पढ़ रहे सभी छात्र खुद को किसी भी तरह की साजिश से सुरक्षित महसूस कर सके। जी, घर वाले सब पूछते हैं कैसा माहौल है, क्या पढ़ाई चल रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसे क्या लोग हैं वहाँ पर, सब पूछा करते हैं। और अभी जो खबर आई है सामने तो कई लोग आहत हुए हैं और हम लोग के घर वाले भी पूछते हैं क्या चल रहा है कॉलेज में, और ये सब कॉलेज का जो नाम खराब हो रहा है तो उस पर हम लोग को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपको भी मेंटली प्रेशर? नहीं, थोड़ा बहुत लगता है कि केजीएमयू की रेपुटेशन खराब हो रही है। हुआ है उस हिसाब से कॉलेज की कहीं ना कहीं इमेज को थोड़ा सा ठेस पहुंचती है, लेकिन इसको एज एन इंडिविजुअल इंसिडेंट ही देखना चाहिए, जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे यही होता है। हमें भी करना है, हम भी केजीएमयू से डॉक्टर्स बनेंगे, तो ये नहीं जनरलाइजेशन होना चाहिए कि इनके कॉलेज में ये इंसिडेंट हुआ है तो ये होता ही है। जी, थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन ये कॉलेज का मतलब नाम तो इससे ख़राब नहीं होना चाहिए। इसको इंडिविजुअल केस समझ करके उसी तरह स्ट्रिक्टली इसको कोर्ट को उसको ऐसे ही हैंडल करना चाहिए। इस दौरान जांच एजेंसियों को इस्लामिक जहादा और इस्लामिक मेडिकोज नाम के 2 ग्रुप के बारे में पता चला है। जानकारी मिली है कि 13 साल पहले आगरा एसएनएमसी में बनाए गए दोनों ग्रुप इस्लामिक जहादा और इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप का ब्यौरा जुटा रही एजेंसियां इन दोनों ग्रुप की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। जांच एजेंसियों के पास इन दोनों ग्रुप को लेकर दर्जनों सवाल हैं, जिसमें ग्रुप की मीटिंग, मकसद, फंडिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। केजीएमयू में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रणविजय पटेल ने भी मांग की है कि डॉक्टर रमीज को कानून के मुताबिक ऐसी कड़ी सजा दी जाए ताकि सफेद कोट पहनकर कोई डॉक्टर ऐसी साजिश रचने की कोशिश न करे। पीड़ित महिला जो हैं उनकी पैथोलॉजी की रेजिडेंट थी, नाम हम नहीं बता सकते। बिल्कुल, नाम पूछूंगा भी नहीं मैं। तो वो उन्हीं के जूनियर थी और उनसे जो हम लोग की गुप्त बातचीत हुई है उसमें ये पता चला है कि वो किस तरह से उनको पहली बात तो ये गुमराह किया कि हम उसकी मतलब शादी नहीं हुई है, और उसके बाद इनका जो भी प्रेम प्रसंग आपस में चला होगा, उसके बाद जब शादी की बात आई तो उन्होंने धर्म परिवर्तन की बातें की और ज़बरदस्ती शादी करने का दबाव बनाना, ये सारी चीज़ें जो महिला के बयान है, कहाँ तक सच है कहाँ झूठ है वो देखिए महिला का जो बयान आया था वो हम लोग आपको कन्वे कर रहे हैं। केजीएमयू लव जिहाद मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। इन सब के बीच केजीएमयू में पढ़ने वाले छात्र भी परेशान हैं। और एक बड़ी खबर मिल रही है गोपालगंज से। मकर संक्रांति पर नारायणी नदी में स्नान करने पहुंचे परिवार की लग्जरी कार आग का गोला बन गई।
देखिए, महमदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया रिवर फ्रंट पर आग लगने की खबर मिल रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि कार में कोई मौजूद नहीं था। इस घटना के दौरान रिवर फ्रंट डुमरिया पर अफरा तफरी मच गई। बताया ये जाता है कि महारानी गांव से कृष्णा राम का परिवार स्नान करने के लिए डुमरिया रिवर फ्रंट पर पहुंचा हुआ था। कार खड़ी करने के बाद जैसे ही परिवार नदी में स्नान करने के लिए पहुंचा, कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत पहुंचती है मौके पर। आग को काबू में पाने की कोशिश की गई। आग कैसे लगी, पुलिस इसके बारे में जांच पड़ताल कर रही है। ये वही तस्वीर, ये वही गाड़ी है, देख सकते हैं आप। ये गाड़ी पूरी तरीके से जल चुकी है। ये देखिए, काले धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया है और ये वीडियो शेयर किया जा रहा है, काफी वायरल भी है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि कार में उस दौरान कोई भी मौजूद नहीं था जब आग लगी। आग कैसे लगी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस जुट चुकी है। तो ग्राम महारानी पंदुई से हम लोग मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने के लिए आए थे, जिसमें 5-7 लोग थे। हम लोग यहाँ पर साइड में गाड़ी लगाकर स्नान करने के लिए गए और तत्पश्चात जब वहाँ से हम लोग वापस आए 1 घंटे के बाद, तो देखे कि आधा गाड़ी शॉर्ट सर्किट के कारण जल चुका था। उसके बाद 112 पर कॉल करके पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। उसके बाद इसको आग को संचित किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा कुमार राम। कहाँ का? घर महारानी पंदुई, थाना महमदपुर, जिला गोपालगंज। स्नान के लिए आए थे? स्नान के लिए आए थे। अंधेरी रात, अघोरी और तंत्र मंत्र का संगम। प्रयागराज में माघ मेले में 10 महाविद्या वाला तांत्रिक अनुष्ठान देख करके आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। देखिए, अघोरी की साधना, तंत्र मंत्र वाली आराधना, अंधेरी रात, जलती ज्वाला, मंत्रोच्चार, अदृश्य शक्तियों का मेल, शत्रु के विनाश का खेल। 10 महाविद्या की तंत्र साधना। प्रयागराज में तंत्र मंत्र का संगम। न शमशान है, न ही कब्रिस्तान। अक्सर तंत्र साधना करने वाला तांत्रिक ऐसी जगह को चुनता है जहां जलती हैं चिताएं, जहां दृश्य शक्तियों का मेल होता है, जिसे तांत्रिक तपस्या कहते हैं। एक ऐसे अलौकिक संसार में तंत्र मंत्र करने वाला जातक चला जाता है जहां किसी का आना मना है। जो दावा करता है ऐसी साधना से सिद्धियां मिलती हैं। अक्सर अमावस्या की रात, पूर्णिमा की रात को यह साधना की जाती है। लेकिन न्यूज़ 18 के कैमरे में एक ऐसी साधना कैद हुई है जो ठीक 12 बजे शुरू हुई, जिसमें अघोरी बाबा है, साधु है, संत है, रात का सन्नाटा है और किया जा रहा है मंत्रोच्चार। रात का वो पहर जब सब साधना में लगे हुए हैं, सिंदूर है, रोली है, ज्वाला है। इस हवन कुंड पर खास गौर करिए, जिसका आकार योनि के आकार का है, ठीक वैसा ही जैसा कामाख्या मंदिर में होता है। कामाख्या मंदिर तंत्र मंत्र के लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं अघोरी साधु भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस तंत्र साधना को करा रहे हैं। और यहाँ पर इस हवन कुंड को हम दिखाना चाहेंगे। हवन कुंड को विशेष रूप से विशेष आकार का बनाया गया है। जिस तरह से कामाख्या मंदिर में हवन कुंड होता है, उसी तरीके से यहाँ पर योनि के आकार का यह हवन कुंड विशेष तौर पर बनाया गया है। यहाँ पर जो हवन सामग्री इस्तेमाल की जा रही है वो भी अलग तरह की है। और सनातनी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी माँ है, जो जानी मानी तंत्र साधिका है। आप इनको देख सकते हैं कि किस तरह से दूध है, तेल सरसों का और अन्य तमाम जो पदार्थ है, मिश्री है, काजू है और बादाम है, तमाम अन्य चीजों को भी जो है हवन कुंड में डाला जा रहा है। आखिर कहां अघोरी बाबा, साधु संत धुनी रमाए हुए हैं, जिन्हें यहाँ मौजूद लोग एकटक देख रहे हैं, जिन्हें यकीन है इस खास साधना से उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो संगम की रेत पर यह अनोखा मंजर दिखाई दे रहा है, जिसे नाम दिया गया है 10 महाविद्या की तंत्र साधना। क्यों खास है ये साधना, कौन सी देवी को प्रसन्न किया जा रहा है, वो गुप्त राज भी आज कैमरे के सामने खुलेगा। हमने वहाँ बगलामुखी की साधना की है। दुश्मनों के ऊपर बहुत बड़ा उनका वो होता है, शत्रुनाशक है, बिल्कुल शत्रुनाशक है। समाज में जो शत्रुताएं फैल रही है, जो
बुरी जो वातावरण फैल रहा उसका नाश करने के लिए बाबा बगलामुखी की वो करी है। दूसरी महालक्ष्मी यानी कि महाकमला की पूजा करिए, धन वन से हमारा देश संपूर्ण रहे, और महाकाली की, क्योंकि किसी भी गलत दुष्टों का संहार हो, बिल्कुल दुष्टों का संहार हो, और जो सनातनी विरोधी उनका बिल्कुल नाश हो। ये तंत्र हमारे शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हमारा है, क्योंकि हम मंत्र और तंत्र को लेके एक खाका तैयार करते हैं, और जितने भी हमारी देवियां हैं, और देवियों को हम मंत्रों से ही वो कर सकते हैं, देवताओं को ज्योतिष शास्त्र है, इन चीजों से कर सकते हैं। 10 महाविद्या की तंत्र साधना में सिर्फ 3 विधाओं पर ही तंत्र साधना की जाती है। बगलामुखी, महालक्ष्मी और महाकाली की साधना उनके द्वारा माघ मेले में की गई। बगलामुखी की साधना शत्रु के विनाश के लिए, महालक्ष्मी यानी महाकमला का आह्वान वैभव के लिए, और महाकाली की आराधना का खास मकसद है। तंत्र में सिर्फ ये लिखा है कि हमें किसी की बलि नहीं देनी, बलि देनी है अपने अहम की देनी है, अपने घमंड की देनी है, हमने जो इस पापी शरीर से जो कमा लिया है उसकी देनी। माघ मेले में ये तंत्र साधना श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के श्री दत्तात्रेय सेवा समिति शिविर के बाहर जूना अखाड़े के नागा सन्यासियों की ओर से कराई गई है। माघ मेले में 10 महाविद्या की तंत्र साधना कामाख्या बलिघर की पीठाधीश्वर और जूना अखाड़े की नागा सन्यासी व सनातनी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी मां ने अघोर साधुओं और जूना अखाड़े के नागा सन्यासियों के साथ की, जिनका दावा है कि ये साधना सिद्धियां दिलाती है। प्रयागराज में सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए